नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काठमांडू घाटी के बिल्कुल किनारे बसे शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान की। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ काफ़ी दिलचस्प जानकारी है। हाँ, ये सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है ना? ये कई मायनों में बहुत खास है। बिल्कुल। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं क्या इसमें ऐसा खास। हाँ, तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। मतलब पहले ये शिवपुरी वाटरशेड और वाइल्ड लाइफ रिजर्व था, फिर इसे अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया गया। अच्छा। और ये फैला है करीब 159 वर्ग किलोमीटर में। काठमांडू, नुआकोट, सिंधुपाल चौक और धाडिंग, इन जिलों तक इसकी सीमा जाती है। और जो बात मुझे सबसे चौंकाने वाली लगी वो है इसकी ऊंचाई का फर्क। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समंदर तल से करीब 1000 मीटर से शुरू होकर सीधा 2732 मीटर शिवपुरी चोटी तक जाता है। बिल्कुल, और यही ऊंचाई का अंतर इसे खास बनाता है। ये एक पूरी पैरासिटिक सीढ़ी जैसा है। मतलब नीचे आपको शायद गर्म उपकष्टकटिबंधीय जंगल मिले, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं समशीतोष्ण जंगल आ जाते हैं, जैसे ओक, बुरांश, रोडोडेंड्रॉन। हाँ, रोडोडेंड्रॉन और देवदार जैसे पेड़। तो अलग अलग ऊंचाई पर अलग माहौल। और इसी वजह से शायद अलग अलग जानवर भी। जानकारी बताती है कि यहाँ तेंदुए हैं, हिमालयी काले भालू, बंदर, शाही, जंगली बिल्लियाँ। हाँ, भौंकने वाले हिरन भी। और पक्षी तो खैर। हाँ, 300 से ज्यादा किस्म के पक्षी। शहर के इतने पास इतनी वाइल्ड लाइफ, ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये विविधता हैरान करती है। पर ये सिर्फ जानवरों का घर नहीं है। सही कहा। ये काठमांडू के लिए पीने के पानी का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। जानकारी में लिखा है ये एक प्रमुख वाटरशेड है। एकदम सही। वाटरशेड मतलब वो पूरा इलाका जहाँ से बारिश या बर्फ का पानी जमा होकर नदियों में जाता है। अच्छा। और ये पार्क बागमती और बिष्णुमती जैसी नदियों को पानी देता है। तो सोचिए ये शहर के लिए कितना जरूरी है, हवा पानी दोनों के लिहाज से। एक तरह से शहर की लाइफलाइन कह सकते हैं। प्रकृति और पानी के अलावा इसका एक और पहलू भी है, धार्मिक और सांस्कृतिक। हाँ, यहाँ शिवपुरी बाबा का आश्रम है। वो एक जाने माने हिंदू संत थे। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए भी यहाँ नागी गोम्पा नाम का एक मशहूर मठ है। लोग मतलब स्थानीय लोग भी और विदेशी भी ध्यान के लिए यहाँ आते हैं। अच्छा। और इनके अलावा भी विष्णु द्वार और बाग द्वार जैसे कई छोटे मंदिर और तीर्थ स्थल पूरे पार्क में फैले हुए हैं। तो ये प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक गजब का संगम है। और घूमने फिरने वालों, हाइकिंग के शौकीनों के लिए उनके लिए भी काफी कुछ है। जैसे बुधानीलकंठ से शिवपुरी पीक तक का ट्रैक है। करीब 4 से 6 घंटे लगते हैं आने जाने में। ठीक है। एक और रास्ता है सुंदरी जल से चिसा पानी। ये थोड़ा लंबा है, 5-7 घंटे का। ये आगे ट्रैकर्स को लांगटांग वाले इलाके तक ले जाता है। और सुना है नागार्जुन गेट से जमाचू गुम्बा वाला हाइक भी है, वो शायद आसान है। हाँ, वो एक आसान विकल्प है। और इन रास्तों पर चलते हुए सिर्फ नज़ारे ही नहीं बल्कि संस्कृति भी। बिल्कुल, रास्ते में तामांग समुदाय के गांव पड़ते हैं, उनकी संस्कृति देखने को मिलती है। और जैसा हमने कहा, ये रास्ते कई आध्यात्मिक जगहों से भी गुजरते हैं। तो एक ही ट्रिप में सब कुछ। वाकई कुछ और छोटी मोटी बातें भी हैं, जैसे ये नेपाल का दूसरा सबसे नया नेशनल पार्क है। हाँ, ये भी एक फैक्ट है। और काठमांडू से इतनी पास होने की वजह से लोग एक दिन में घूम कर आ सकते हैं या वीकेंड पर शांति के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। और बर्ड वॉचर्स का तो जिक्र हमने किया ही, उनके लिए तो ये जन्नत है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें तो शिवपुरी सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है। ये काठमांडू के बिल्कुल पास प्रकृति, वाइल्ड लाइफ, पानी का जरूरी सोर्स और आध्यात्मिक शांति, इन सब का एक अनूठा मिश्रण है। एकदम सही कहा। ये एक ऐसा खजाना है जो शहर के दरवाजे पर है। लेकिन इसकी यही बात, मतलब शहर से इसकी ये नजदीकी, एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है ना? क्या सवाल? कि जैसे जैसे काठमांडू शहर फैल रहा है, बढ़ रहा है, उसका दबाव इस पार्क पर भी तो बढ़ रहा होगा। हाँ, ये तो है। तो चुनौती ये है कि शहरी विकास के इतने करीब इस कीमती इकोसिस्टम और सांस्कृतिक धरोहर को हम भविष्य के लिए कैसे बचाएं, कैसे इसे सस्टेनेबली मैनेज करें। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।